कर्सर जो है, कर्सर आप या तो वर्ड के स्टार्टिंग में रख सकते हो, या साइड बॉर्डर उस तरीके से शो नहीं करेगा। इसमें आप देखोगे कि बॉर्डर टैब के अंदर लेफ्ट साइड में अगर कोई भी आप स्टाइल अगर चूज कर लेते हो इसमें से, तो इससे क्या होगा कि नन से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में पैराग्राफ वाले ग्रुप को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग टेक्स्ट वगैरह में बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पेज में अगर हमें बॉर्डर देना है तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, एज वेल एज टेबल हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। अब जैसे ये जो पेज है ये बिल्कुल ही ब्लैंक है, इसमें कुछ है नहीं है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको चाह रहे हो कि टेक्स्ट लिखने से पहले आपको बॉर्डर लगाना है अगर पेज में, तो वो आप बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप होम टैब में जाओ। होम टैब में यहाँ पे दिया बॉर्डर वाला। ठीक है, तो बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद आप जाओगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जब जाओगे तो यहाँ पे बॉर्डर वाला तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब हम जाएंगे इसमें पेज बॉर्डर वाले टैब में। पेज बॉर्डर वाले टैब को आप क्लिक करना, तो इसमें आप सामने देखोगे कि हमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे शो करें। जैसे पहला जो है वो नन वाला है। नन वाला हो गया कि यहाँ पे कोई बॉर्डर है ही नहीं है। ठीक है, पेज में कोई बॉर्डर हमने दिया ही नहीं है। बॉक्स वाला अगर चूज करोगे तो इसका वाला है कि बॉक्स के हिसाब से आ जाएगा, ये सिंपल तरीके से आएगा। और इसका जो स्टाइल है वो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे स्टाइल हम सिंपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आप चूज करोगे उस हिसाब से आपको इधर साइड में प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसे बॉर्डर जो हमारे टेक्स्ट में जब लगा रहे थे तब प्रीव्यू आ रहा था, सेम वैसे यहाँ पे पेज एंड बॉर्डर का भी प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीव्यू जो है वो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि जो भी आप यहाँ पे बॉर्डर्स दे रहे हो अपने पेज में हो या टेक्स्ट में हो, तो वो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप फिर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे बॉक्स वाले में हम दे रहे हैं, तो बॉक्स वाले में हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल चूज कर सकते हो जो भी आपको नीड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये वाला ही दिया है जिसमें शेड भी है, मतलब थिक भी है और साथ में एक थिन लाइन भी है। ठीक है, थिक एंड थिन वाला हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब इसमें आप देख सकते हो प्रीव्यू में ये कुछ इस तरीके से हमें शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे कलर चेंज। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कलर से मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। कलर ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लेते हैं। इसमें स्टैंडर्ड में अगर आपको कलर नहीं मिले तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मरून टाइप का। ठीक है, अगर आपको इसका शेड अगर लगाना है तो आप क्या करो, इसमें कस्टम में जाओ। कलर तो हमने चूज़ किया ही हुआ है, यहाँ पर अपने आप से आपको यहाँ पे शेड दिख जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी शेड देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा है उसके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ब्राइट टाइप ले लिया, रेडिश ब्लैक टाइप का मैंने कलर ले लिया। ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये जो बॉर्डर है वो हमारे थोड़ा सा रेडिश ब्लैकिश टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू। अब अप्लाई टू वाले में क्या है कि इसमें दिया है दिस सेक्शन। दिस सेक्शन में है फर्स्ट पेज ओनली, मतलब हो गया कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट का पहला पेज है सिर्फ उसी में अगर आपको लगाना है तो दिस सेक्शन वाला दे सकते हो। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली वाला। अगर आपको फर्स्ट पेज को छोड़ के सभी में अगर लगाना है बॉर्डर ये वाला, तो आप यहाँ पे चूज करोगे दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। और अगर आपको इसी सेक्शन में लगाना है तो दिस सेक्शन चूज करोगे। पूरे डॉक्यूमेंट में लगाना है तो आप होल डॉक्यूमेंट वाले चूज करोगे। तो जैसे मैंने होल डॉक्यूमेंट वाले चूज किया। अब इसके बाद यहाँ पे दे रहा है ऑप्शंस। ऑप्शन पे आप क्लिक करो। ऑप्शंस पे क्लिक करने से क्या होगा कि इसमें मार्जिन यहाँ पे दिखाएगा कि हमें टॉप से मार्जिन कितना ज़्यादा रखना है कितना कम रखना है, उस हिसाब से बॉर्डर यहाँ पे सेट होगा। जैसे 24 पॉइंट्स के हिसाब से है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे 26 कर दिया टॉप का, बॉटम का भी 26 कर लेते हैं। लेफ्ट का आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर दो, जैसे 22 कर दिया। राइट का भी कम कर देते हैं, 22 तक कर देते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इवन। ठीक, और टॉप और इवन अप एंड डाउन एरो से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है मेजर फ्रॉम। मेजर कहाँ से होगा, पेज के एज से ही होगा, ऑब्वियसली चीज़ है। अगर आपको टेक्स्ट से यहाँ पे मेजर करवाना है तो आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज करो। अदरवाइज पेज के एज से यहाँ पे अगर करवाना है तो आप पेज के एज के हिसाब से मेजर करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं एज ऑफ पेज ही रखूँगी क्योंकि मुझे एजेस के हिसाब से ही चाहिए, जो पेज है उसके एजेस के हिसाब से लेके चले। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस में हमें दिया है जैसे ऑलवेज डिस्प्ले इन फ्रंट। तो अगर आपको इसको हमेशा ही फ्रंट में डिस्प्ले करवाना है तो ये वाला ऑप्शन टिक रहेगा। अगर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दोगे तो ये हमेशा फ्रंट में डिस्प्ले नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपको नीड है तो रखो, नहीं है तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। तो जो भी बॉर्डर होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिख ही रहा होगा। अब जब ये हो जाए सब कुछ चेंजेस तो आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, एंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो ओके पे क्लिक किया, तो ओके में क्लिक करने से आप देख रहोगे कि जो टॉप है एंड जो बॉटम है
बॉटम का भी मैं दिखा देती हूँ। टॉप एंड बॉटम का जो है वो यहाँ पे मार्जिन जो मैंने दिया था उसके हिसाब से सेट हुआ है, राइट वाला है या लेफ्ट वाला है उसका भी बॉर्डर उसी हिसाब से सेट हुआ है जो मैंने यहाँ पे मार्जिन वाला दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स में ये शो करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सब में ये बॉर्डर शो करेगा। अगर जैसे आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हो उसके हिसाब से फिट नहीं हो रहा, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगेन इसी ऑप्शन में जाओ एंड बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ। बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको जाना है पेज शेडिंग में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो आप बॉक्स की जगह पे यहाँ पे शेडो दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने आप से शेडो आने लग जाएगा। ठीक, शेडो देना है तो इसका कलर आप चेंज करवा दो, क्योंकि शेडो में थोड़ा सा अच्छा सा आना चाहिए कलर। तो इसमें दे देते हैं जैसे ब्लू। ठीक है, तो उसका दूसरा कलर लेते हैं ब्लू का, तो उससे ब्राइट ले लेते हैं। ठीक है, तो डार्क ब्लू मैंने ले लिया। अब यहाँ पे विड्थ जो है वो 3 पॉइंट्स के हिसाब से आप इसको कम करना चाहो तो आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, एंड जब ये हो जाए ओके पे क्लिक कर दो तो ये चेंज होकर ब्लू में आ गया। अब आप देखो राइट साइड में ये शेडो टाइप का आ रहा है। ठीक है, ये राइट साइड में आप देखोगे इधर कॉर्नर में ये शेडो आ रहा है राइट साइड में, एंड ऊपर वाले पेज में अगर देखोगे तो बॉटम में भी आ रहा है। ठीक है, तो राइट एंड बॉटम इन दोनों जगह पे ये बॉर्डर हमें, बॉर्डर का जो शेडो है वो हमें दिखाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर का अगर शेडो देखना है तो उसके लिए आपको शेडो वाला ऑप्शन यूज करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको अगेन बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले में जाना है। तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले में भी अगेन आपको पेज बॉर्डर वाले टैब में जाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें अगर 3D वाला देना है तो 3D वाला हम कैसे दे सकते हो। तो 3D वाला भी ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है कि 3D वाला हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी वही सेम है, जैसे हम नॉर्मल बॉर्डर में दे रहे थे वैसे पेज बॉर्डर में भी है। ठीक है, तो जैसे मैंने डबल लाइन वाला चूज़ किया, इस बार डबल लाइन चूज़ किया एंड इसका कलर कर लेते हैं चेंज। मो कलर में जाएंगे, मो कलर में जाके इसका कलर दे देंगे दूसरा। ठीक है, तो कोई दूसरा सा कलर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको कलर चूज़ करना है वो आप चूज़ करो। ग्रेइश टाइप का कलर है, ओके पे क्लिक किया एंड इसको जो देना है वो अगर फर्स्ट पेज पे सिर्फ देना है तो दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑनली दिया, ओके पे क्लिक किया। तो अपने आपसे क्या हो, बाकी पेजेस से हट गया, बॉर्डर किसी भी पेज में नहीं है, सीधा ऊपर चलता है। तो जो फर्स्ट पेज है सिर्फ उसी में ही यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है और बाकी के में हमारा बॉर्डर नहीं आया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ किया था वो फर्स्ट पेज वाला चूज़ किया था, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज में ही लग के आया है और किसी में नहीं लग के आया। तो अगर आपको बाकी में लगाना है तो आप क्या करो, अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाओ। बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको अप्लाई टू वाले में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया होल डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक किया, तो अपने आप से क्या होगा, सभी पेजेस में अप्लाई होकर आ जाएगा। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी है, इसके ऊपर वाले पेजेस में भी, सभी में ही है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट ऑप्शन एक और रह गया है, वो है जैसे अगर आपको ये नॉर्मल लाइंस की जगह पे अगर आपको यहाँ पे देना है कोई इमेज काइंड ऑफ या लाइक कोई आइकन्स टाइप का, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। कैसे दोगे, बॉर्डर्स पे जाओगे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे और पेज बॉर्डर पे हम लोग जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पे आता है आर्ट। ठीक है, तो आर्ट सिर्फ पेज बॉर्डर में आता है, हमारे किसी भी टेक्स्ट के लिए नहीं आता या किसी भी पैराग्राफ के लिए नहीं आता, ये सिर्फ पेज बॉर्डर के लिए आता है। ठीक है, तो आर्ट का कहाँ पे दिया है, विथ के जस्ट नीचे दिया हुआ आर्ट वाला। तो इसमें आप क्या करो, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आर्ट्स दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई सा भी आर्ट्स ले सकते हो। तो जो भी आर्ट आपको ठीक लग रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से ले लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं इसे पेन वाला। ठीक है, पेन वाला मैंने चूज़ किया, सभी डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है तो इसलिए होल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड रहेगा। ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पेन बन के आ चुका है। तो पेन का पूरा बॉर्डर बन के आ चुका है। ठीक है, तो पेन का जो बॉर्डर है वो हमारा बाकी में भी लग के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो बॉर्डर यहाँ पे चूज़ किया, जो आर्ट के हिसाब से हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया, तो उस हिसाब से ये अप्लाई हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपको जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, अगेन पेज का जो बॉर्डर होगा सेट, वो उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा, मतलब उसी कंटेंट के हिसाब से होगा जो कंटेंट आप यहाँ पे रेडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बॉर्डर्स सेट करनी होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे कि हम कैसे यहाँ पे बॉर्डर बना सकते हैं पेज में भी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको टेबल बनाना है तो हम टेबल कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप अगेन होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके अंदर जो बॉर्डर्स वाला दिया हुआ है, बॉर्डर्स टैब में जाओगे, यहाँ पे दिया है ड्रॉ टेबल। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेबल। तो ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, आपको सेल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सेल बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, ऐसे ड्रॉ करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा कि जो भी हर एक सेल जो आप बना रहे हो वो प्रॉपर वे में बने। ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा कम छोटा बड़ा हो जाए, वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपको सेट करवा के चलना पड़ेगा। ठीक है? तो आप पास-पास में इसमें रखो इसमें, तो अपने आप से क्या होगा, जो बॉर्डर है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, लेफ्ट बटन प्रेस करके एंड ड्रॉप कर रही हूँ। तो अपने आप से क्या हो रहा है, ये टेबल बन के आ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो नेक्स्ट लाइन पे भी सेम यही करो। छोटा सा बन गया है, छोटा सा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सा चाहिए। ठीक है? तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे बना दो। बस ये ध्यान रखना कि इसमें कंडेंसेशन में हो, कंडेंसेशन से मतलब हो गया कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि गैप आ जाए, सेल्स के बीच में गैप आ जाए, वो चीज़ ना हो। बस चिपका के आपको बनाना होगा, जैसे कि प्रॉपर तरीके से टेबल जो है वो यहाँ पे बन सके। ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये बना दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज़ वगैरह भी इंसर्ट करना है ना? तो उसके लिए आपको ड्रॉ टेबल वाले को अनसेलेक्ट करना होगा। अब ड्रॉ टेबल वाला अब आएगा कहाँ पे? अब क्या होता है ना, जब हम टेबल यहाँ पे बनाते हैं तो अपने आप से लेआउट वाला टैब आ जाता है। ठीक है? लेआउट वाला जो टैब यहाँ पे आएगा तो उसके अंदर आपको जाना है किसमें, ड्रॉ वाले ग्रुप में। ड्रॉ वाले ग्रुप में यहाँ पे ड्रॉ टेबल वाले सेलेक्टेड है, इसको क्लिक कर दो। ये हो गया अनसेलेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे अनसेलेक्ट करूंगी तब भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, उससे पहले मैं लिख नहीं पाऊंगी इसलिए। ठीक है? तो जैसे इस टेबल में हमें डिटेल देना है, जैसे मैंने दिया सीरियल नंबर, नेम। ठीक है? फिर दे देते हैं एज, फिर दे देते हैं सिटी। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे सीरियल नंबर हम देंगे नेक्स्ट में 1, कर्सर को आपको लेके जाना है। ठीक है? या आप डाउन एरो से भी अगर क्लिक करोगे तो डाउन एरो या अप एरो से भी आ जाएगा। लेफ्ट एरो, राइट एरो, उसको भी अगर यूज़ करोगे तो उससे भी हमारा जो कर्सर है वो आगे मूव होने लग जाएगा। नेम जैसे दे दिया सुजाता, एज दे दिया जैसे 10। ठीक है? तो 10 ईयर्स लिख दो इसमें आगे। सिटी दे दिया जैसे मथुरा। फिर सेकंड पे हम दे देते हैं अनु, एज दे देते जैसे 12 ईयर्स। फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं जैसे दिल्ली। ठीक? तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। अब ये जो टेबल हम बना रहे हैं इसमें हमें फर्दर चेंजेस भी करना होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या करो, टेबल को सिलेक्ट करो, लेआउट वाले में जाओ। लेआउट वाले में यहाँ पे दिया है, जैसे सपोज करो आपको कुछ इरेज करना है। इरेज करना है तो इरेजर पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे 10 ईयर वाला जो दिया है उसके ऊपर कर्सर को रख के सिलेक्ट करोगे। तो आप या तो पूरा एज वाला ही कॉलम ले सकते हो या स्पेसिफिक कोई एक ले सकते हो। इसको मैंने अंडू कर दिया। जैसे ये 12 ईयर्स वाला है, इसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो 12 ईयर्स वाले का क्या हटेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर हट जाएगा वहाँ से। ठीक है? इवन अगर कंटेंट है तो कंटेंट भी यहाँ पे हट सकता है। ठीक है? तो अब जैसे पूरा ही अगर मुझे कॉलम को हटाना है एज वाला, तो वो मैं हटा सकती हूँ, उसको एरेज कर सकती हूँ, रब कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है? बट इसका जो स्पेस है वो यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर आपको बाई चांस अगर कहीं कभी लगता है कि नहीं आपका कुछ गलत हो गया टेबल में डेटा, या कोई टेबल का कॉलम गलत हो गया, रो का गलत हो गया, तो उस केस में आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब इरेजर का जब काम हो जाए तो कर्सर को हमें चेंज करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्सर पे वापस आपको जैसे कर्सर का जो पॉइंट है वो अगर आपको चेंज करवाना है, तो जैसे इरेजर टाइप का आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ड्रॉ वाले ग्रुप में इरेजर वाले दिया है उसमें आप क्लिक कर दोगे तो अपने आप से कर्सर जो है वो अपने आप से चेंज हो जाएगा, चेंज होकर पॉइंटेड वाला आ जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है कि अगर जैसे आपको एक दो कॉलम्स और बढ़ाना है, रोज और बढ़ानी है, तो इसके लिए क्या करो, अब आपको ये देखना होगा कि अगर जैसे कॉलम अगर बढ़ानी है तो कॉलम कहाँ पे बढ़ानी है, इन बिटवीन बढ़ानी है, बाद में बढ़ानी है, लास्ट में, या स्टार्टिंग में बढ़ानी है। ठीक है? तो मुझे जो बढ़ाना है वो लास्ट में बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर को मैंने रखा है टेबल के बाहर एंड अब हम जाएंगे लेआउट वाले टैब के अंदर। लेआउट वाले टैब के अंदर यहाँ पे दिया है रोज एंड कॉलम्स वाले ग्रुप। रोज एंड कॉलम्स वाले ग्रुप के अंदर दिया है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। लेफ्ट एंड राइट वाला तो कॉलम में इंसर्ट करने के लिए हो गया कि आपको लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, तो जो आपका कॉलम सिलेक्ट हो रखा है उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर देगा। ठीक है? या राइट साइड में इंसर्ट कर देगा, आपको राइट के हिसाब से चाहिए तो। ठीक है? तो अब जैसे अभी मैंने कर्सर जो रखा है वो सिटी वाले कॉलम के बाद में रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं चूज करूंगी राइट वाला, तो इंसर्ट राइट। तो इसका मतलब हो गया कि कर्सर जब राइट साइड में था तो राइट साइड में इसने इंसर्ट किया। अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँ सिटी के लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो सी से पहले रखा हुआ है मैंने कर्सर और मैं चाह रही हूँ लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट पे
इंसर्ट लेफ्ट पे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा अपने आप से इंसर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कर्सर जहाँ पे आपका होगा, चाहे लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट में इंसर्ट करेगा, राइट साइड में हो तो राइट साइड में कॉलम को ऐड ऑन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको रो अगर ऐड ऑन करना है, तो जैसे मुझे सेकंड वाले रो के बाद में ऐड ऑन करना है, तो मैंने कर्सर को रखा है सेकंड रो के एंड में। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे डाउनवर्ड इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट बिलो किया तो सेकंड के बाद में नेक्स्ट हमारा रो आ चुका है। अगर आपको सेकंड से ऊपर अगर चाहिए तो आप क्या करो, सेकंड वाले के बाहर ही रखो। ठीक, और देन फिर इंसर्ट अबव वाले पे आप क्लिक कर दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट अबव वाले पे यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि एक जो रो है वो मेरा अबव एड ऑन हो गया। ठीक है, तो मतलब हो गया कि पर्टिकुलर जो भी आप रो सिलेक्ट कर रहे हो उस रो के ऊपर, उस रो के नीचे हम लोग नया रो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अब जो भी आपको फर्दर यहाँ पे डेटा लिखना है वो आप यहाँ पे डेटा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दे दिया जेंडर और इधर दे देते हैं स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दो, नंबरिंग चेंज कर दो, 2 कर दो, इसको 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, अब अगर आपको 3 एंट्री के बाद में अगर फोर्थ वाले रो में अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इसमें टोटल जो रोज है वो हमारे कितने हैं, अगर देखा जाए तो 5 रोज हैं टोटल, बट डेटा जो इंसर्ट हो रहा है वो हमारे सेकंड रो से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम डेटा जहाँ से इंसर्ट होता है वहाँ से हम काउंट करते हैं मेनली, तो इसलिए सेकंड रो से स्टार्ट हुआ है तो वही टाइप से पहला हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काउंटिंग के हिसाब से लेके चलते हैं। तो आप जो कंसिडर करोगे 5 रोज के हिसाब से कंसिडर करोगे, और कॉलम्स भी हमारे यहाँ पे कितनी है, 6 कॉलम्स है। तो आप काउंट कर लो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 कॉलम्स है और 5 रोज है। तो 6/5 का हमने यहाँ पे टेबल पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अगर सपोज ये फोर्थ वाले जो दिया है रो, वो मुझे यहाँ पे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो सिलेक्ट करो या आप जस्ट कर्सर को यहाँ पे रख सकते हो, रखोगे अगर, और देन आपको डिलीट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे डिलीट वाला आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, रोज एंड कॉलम्स वाले ग्रुप के अंदर ही आता है, लेआउट टैब के अंदर। डिलीट पे जाओ, अब यहाँ पे दिया है डिलीट रो पे आप करो क्लिक। तो अपने आप से क्या हुआ, फोर्थ वाला डिलीट हो गया। तो मुझे बिना सिलेक्ट करके ही मेरा काम हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्सर को रखा था उस रो में और अपने आप से ये डिलीट हो गया। डिलीट वाला ऑप्शन यूज किया और डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको स्टेट वाले जो कॉलम है वो अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करो, एक तो तरीका है कि इधर से हम कर सकते हैं डिलीट वाले से, जिसमें डिलीट कॉलम दिया है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है डिलीट सेल। अब सेल दिया है, हमें सेल डिलीट नहीं करना, हमें यहाँ पे करना है पूरा कॉलम। तो यहाँ पे दिया है डिलीट एंटायर कॉलम। ठीक है, अगर रो करना है एंटायर रो तो डिलीट एंटायर रो। अगर आपको शिफ्ट करना है सेल्स को अपवर्ड तो आप अप वाला यूज करोगे। अगर आपको सेल से शिफ्ट करना है लेफ्ट में तो लेफ्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको शिफ्ट लेफ्ट अप या डिलीट करना है रो एंड कॉलम पूरी तरीके से तो वो आप कर सकते हो। तो डिलीट भी कर सकते हैं एज वेल एज हम शिफ्ट भी कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो मुझे एंटायर कॉलम को डिलीट करना है तो इसलिए मैंने एंटायर कॉलम वाले को सिलेक्ट किया हुआ है, ओके पे क्लिक किया तो अपने आपसे स्टेट वाले कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे इंसर्ट की अगर बात करें तो इंसर्ट के लिए भी हमारे पास सेम यही ऑप्शन है, राइट वाला। तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट। यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो इवन। ठीक है, एक तो मैंने ऑप्शन आपको बताया कि जो लेआउट ग्रुप के अंदर, लेआउट टैब के अंदर जो रोज एंड कॉलम वाला जो ग्रुप है उसमें डिलीट का दिया हुआ है टैब। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर जो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे जो मेन्यू आएगा उस मेन्यू में हमें फर्दर यहाँ पे ऑप्शंस और दिखा देगा, जैसे इंसर्ट करना है कॉलम या रो, लेफ्ट राइट अब बिलो के हिसाब से, या पर्टिकुलर कोई सेल भी अगर हमें इंसर्ट करना है तो वो हम वो भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज़ यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको क्या करना है कि सेल इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो अगर आप कर्सर को लास्ट वाले रो के बाद में रख के अगर एंटर करते हो तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक और रो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक, बट मुझे यहाँ पे एक और रो ऐड ऑन नहीं करना तो आप कर दो इसको अंडू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वापस से एंटर करोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट ही हो जाएगा रो। ठीक है, अगर हम कॉलम में यहाँ पे रखें और देन एंटर करें तो इसमें क्या होगा, कॉलम में स्पेस बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है किसी सेल का हाइट अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करना। ठीक है, सेल के अंदर कर्सर को रखे, अदरवाइज सेल के बाहर अगर करोगे तो ये तब उसी केस में करना है जब आपको नया रो लेना हो। ठीक है,
अदरवाइज इस तरीके से मत करना है। तो जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया है एक और रोज एंड कॉलम वाला, तो रोज एंड कॉलम वाले ग्रुप में जाके आप ऑप्शंस ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हम जो इंसर्ट कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इवन डिलीट भी करना है तो वो भी हम डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि टेबल वगैरह हम लोग कैसे यहाँ पे बनाएंगे, एंड टेबल में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको रो डिलीट करना है, जो भी आपको कॉलम डिलीट करना है या इंसर्ट करवाना है, वो आप आराम से करवा सकते हैं। सो अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या इनकेस अगर प्रीवियस क्लास में अगर कोई डाउट आप लोग का आया है तो उसको भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।